तो स्टार्ट करते हैं बेटा। गुड आफ्टरनून जिसको भी, जो भी, हेलो हाय गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग सारी चीज़ें अपनी ले लेना। आज की क्लास छोटी क्लास रहेगी, बड़ा धमाका रहेगा, ठीक है। बड़ा धमाका बताऊंगा किस रीजन से। जितनी भी आजकल टेक्नोलॉजी यूज करते हो आप, इस चीज़ की डेवलपमेंट के बाद ही चीज़ें इतनी डेवलप होके आई है। पहले बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, अब छोटे से मोबाइल फ़ोन में कई GB स्टोर हो जाता है। तो सब यहीं से ओरिजिन स्टार्ट हुआ सारी चीज़ों का। पहले मदरबोर्ड छोटा सा आता, रिमोट देखोगे अंदर बटन कुछ ही मिलेगा ही नहीं, एक पत्ती मिलती है उस पर कुछ ढूंढोगे मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल सिंपल। तो सारी चीज़ें यहीं से डेवलप हुई हैं। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सेमी कंडक्टर थ्योरी कंप्लीट। आज के जो टॉपिक करवा रहा हूँ, एक एक सिंगल लाइन रीड करनी है बुक से, हर एक लाइन पॉइंट की फॉर्म में, बातें सारी एक्सप्लेन करूंगा। तो हमने क्या चीज पढ़ी थी पहले, सेमीकंडक्टर में प्योर सेमीकंडक्टर पढ़े थे, प्योर सेमीकंडक्टर, और उसमें 2 टाइप के बैंड पढ़े। ऊपर क्या होता था, कंडक्शन बैंड, और नीचे वैलेंस बैंड, और ये क्या था, एनर्जी गैप। तो ऐसे बैंड्स होते थे, उसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए होंगे। अब मान लिया इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी दी इतने गैप के बराबर, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके ऊपर वाली लोकेशन पे मूव कर गए, ठीक है। मैंने 2-3 इलेक्ट्रॉन दिखा लिए, ये वाला मूव कर गया इस लेवल का, यहां से ये चला गया, इस लेवल का ये चला गया। वो डिपेंड करेगा कहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, किसको एनर्जी मिली। जिसको प्रसाद मिला वो क्लास से आउट, है ना। बच्चे जैसे प्रसाद की वेट करते हैं और कहेंगे जाना नहीं है भाई, प्रसाद लेके जाना है। तो या ये लगा लो कि बच्चे का जाने का बहुत मन हो रहा है, पर ये लग रहा है कि स्टेज पे प्रोग्राम खत्म होते ही बीच में भी प्रसाद मिलने वाला, लड्डू मिलने वाले हैं, बस लड्डू मिल जाए फिर अपन चले। तो लड्डू मिलते ही आउट, ठीक है। तो जिसको मिला वो चला गया। अब जब ये यहां से गया तो पीछे एक वैकेंट साइड छोड़ के जाता था, जिसका नाम क्या था, होल। तो यहां पे जितनी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन चीज है, उतनी ही इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, होल। हम मेटल कंडक्टर जो पढ़ते थे, कंडक्टर्स में जो करंट होता था वो बस इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। यहां पे करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगा और होल की वजह से भी, और वही आपका मिलके क्या बनाएगा, टोटल करंट। तो सेमीकंडक्टर में 2 टाइप के चार्ज कैरियर होंगे और दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो बताओ। बेसिकली चीजें इसके अंदर से पढ़ लेना, थ्योरेटिकल है इसमें, इसी वजह से आप थोड़ा सा पॉइंट बुक्स में से एक्सप्लेन कर देंगे, आपको फॉर्मेशन हो गई। मैंने ज़्यादा डीप में नहीं जाना, आपको बता भी दिया था। अगर इसको स्ट्रक्चर से देखा जाए तो गैलियम का अगर ले लेते हैं तो स्ट्रक्चर आपने ऐसे पढ़ा था। अगर आपको कहे भाई बैंड डायग्राम में तो ऐसे एक्सप्लेन करो और स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करके दिखाओ ये चीज़ कैसे होगी, तो समस्या कोई भी नहीं है। कहते हैं जब हम हैं तो क्या गम, है ना। तो पढ़ो फिजिक्स तुम अच्छे से। तो यहां पे क्या था, शेयरिंग कर रखी थी, ठीक है। तो इस शेयरिंग में क्या होगा, कई बार अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, इसको लड्डू मिल गया, तो ये बाहर, और यहाँ क्या छोड़ देगा, होल। तो होल जनरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर, तो ये डायग्राम की जनरेशन हो गई। यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, क्योंकि उसको ये इसके दोस्त बैठे हैं तो लड्डू उनके साथ शेयर नहीं करना, एक क्लास से बाहर चला गया, ठीक है ना। तो समझ आ गया। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
और ये नंबर डेंसिटी लेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में काउंट करेंगे, वो नंबर ऑफ होल्स के और टोटल नंबर ऑफ इंट्रिंसिक या प्योर कैरियर के बराबर होंगे। क्लियर हो गया? करंट दोनों की वजह से होगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है कि इसकी लिमिटेशन सबसे बड़ी क्या है, इसकी जो कंडक्टिविटी देखी गई वो बहुत कम थी। कंडक्टिविटी क्या थी? बहुत ही ज्यादा कम। तो इसकी प्रॉपर्टीज में इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या किया गया, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको बदलने की कोशिश की गई। भाई इसको कुछ उथल पुथल करते हैं और इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कुछ बाहर से एटम ऐड किए गए। क्या ऐड किए गए? एटम। उन एटम्स को क्या बोला गया? डोपेंट। क्या बोला गया? एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, या आप बोल सकते हो डिफरेंट एलिमेंट्स, वो ऐड किए गए। ठीक है, तो उन एटम्स को क्या बोला गया? डोपेंट। और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? डोपिंग। इस प्रोसेस का क्या नाम था? डोपिंग। तो एक बात ध्यान रखना, ये नहीं कि जो सब्सटेंस ऐड करे हैं वो इम्प्योर थे, पर यहां पे हम एक वर्ड यूज करेंगे, इम्प्योर एटम। इम्प्योर यहां पे इसलिए नाम दिया गया कि वो उनके ग्रुप से नहीं थे। जो बाहर वाले ग्रुप को क्या बोल दिया? इम्प्योर। जैसे दूसरे को एलियन बोल देते हैं, आउटर प्लेनेट से जो आते हैं, कोई चीजें अगर हों तो एलियन का नाम दिया गया, अभी पता नहीं है या नहीं है पर इतना जरूर कह सकते हैं हम हैं, हो सकते हैं, तो हम ही थोड़ा ना है, हमारे से बड़ी बड़ी तोप भी होंगे। तो इम्प्योर एटम, जो दूसरे सब्सटेंस के एटम, उनको क्या नाम दिया गया है? इम्प्योर। तो डोपिंग क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योर एटम या एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस टू इंप्रूव द डिजायरेबल प्रॉपर्टी। ये नहीं कि हम उसमें क्या अपनी मर्जी से मिला रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? डोपिंग। क्लियर है? अब पूछ सकता है कि डोपिंग की कंडीशन बताओ, बुक में पॉइंट बना के दे रखे हैं, पढ़ लेना आराम से। भाई डोपिंग का जो एटम यहां पे बदलोगे आप स्ट्रक्चर में, पहली खास बात तो ये है कि हम ऐसा ही चाहेंगे कि कम एटम आए ताकि हमारी जो ताकत हो बनी रहे। जैसे नहीं हो अंग्रेजों वाला काम ना हो कि ज़्यादा अंग्रेज आ गए तो चलो भाई तुम्हारा स्ट्रक्चर बिगाड़ दें, तो इतना सा रखे कि वो हमारे कंट्रोल में रहे। दूसरा, साइज ऐसा होना चाहिए कि इसके लेटेस्ट स्ट्रक्चर में फिक्स हो जाए। फिक्स नहीं हुआ तो इसका स्ट्रक्चर ही बदल देगा। ठीक है, तो साइज का ध्यान रखना है, नंबर का ध्यान रखना है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो डोपिंग एटम के होने चाहिए। अब डोपिंग की कैसे जाती है? डोपिंग कैसे की जाएगी? पहला तो क्या कर दो, इस क्रिस्टल को हीट करके उसके अंदर एटम डाल दो कुछ एक। क्लियर है? दूसरा ऐसा कर सकते हो, इसको जो डोपेंट की क्या करवा दो? बम्बार्डमेंट। क्या करवा दो? वो सीधा ही वो ऐसे पिस्टल से टिचकू करवा के सीधा लेट स्ट्रक्चर में। हाँ, एक डोपिंग क्या है, बीच में नहीं जानी चाहिए, इंटरस्टिशियल साइट में जहां पे एग्जैक्ट पोजीशन है वहीं पे होनी चाहिए। तीसरा, भाई जो हमारा मेन सेमीकंडक्टर है उसको हम डोपेंट एटम के गैसियस इन्वायरमेंट में हीट कर दें, तो गैसियस इन्वायरमेंट होगा, आयनाइज फॉर्म में होंगे तो कहीं कहीं बीच में एंटर कर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेनी है। क्लियर है? तो प्योर समझ आ गया? तो प्योर के हो गए होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों की वजह से होगी, ये ध्यान रख लेना, कहीं सोचो। अब जो टॉपिक आने वाला था वो होने वाला है मजेदार। फिर जब डोपिंग ऐड कर दी तो प्योर तो नहीं रहे, वो क्या हो गए? इम्प्योर सेमीकंडक्टर, या इनका दूसरा नाम बना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो डेफिनेशन बन जाएगी
जब एक प्योर सेमीकंडक्टर में किसी दूसरी सब्सटेंस के एटम ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा वो इम्प्योर। दो कैटेगरी बनी बेटा, एन टाइप और पी टाइप, ना ताई पीट ताई, ठीक है। एक को पीटा जा रहा है, पीटने वाला कह रहा है ना ताई, और ये कह रहा है पीट ताई। तो अब थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना है भाई। दिमाग खोल के कैसे बैठेंगे, वो तो है ही नहीं सर, बंद पड़ा है, इस टाइम तक तो सो जाता है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो मैं आज एन टाइप ही पढ़ा दूंगा, पी टाइप भी हुआ तो देख लेंगे, नहीं तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसा था ये? सिलिकॉन जर्मेनियम लेते हैं, सिलिकॉन और बार छोड़ो, अल्फाबेटिकल में जर्मेनियम लेंगे हम तो। देखो भाई, कई को तो ये याद नहीं होगा हम ऐड क्या करें। पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ग्रुप आएगा, ऊपर आएगा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ग्रुप, और कंफ्यूज करेंगे आपका, क्वेश्चन मिलेगा व्हाट आर, पता ही नहीं चलेगा, गलत करके आएंगे, ट्राईवैलेंट ऐड करना है, पेंटावैलेंट ऐड करना है। तो ध्यान से इस ऑर्डर में लिखो, पहले 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया। अब एक चीज देखो, इसको कितने चाहिए? सिलिकॉन जर्मेनियम को कितने चाहिए? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 5 वाला ऐड करते हो तो क्या आएगा? एक एक्स्ट्रा, और एक एक्स्ट्रा पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो रिलेट करने के लिए आप याद करोगे एक्स्ट्रा या एक्चुअल में क्या है ना, एक्स्ट्रा क्या बचे इसमें, जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो यहाँ पे चार्ज कैरियर का काम करते हैं। किसका काम करेंगे? चार्ज कैरियर। तो इसमें चार्ज कैरियर कौन से रहेंगे? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज मानते हैं? नेगेटिव। तो उसके भी आप पे हमने इसको क्या बोल दिया? एन टाइप। और इसमें क्या रहेगी? कमी रहेगी। 3 वाला ऐड करेंगे तो होल्स रहेगा, तो क्या रहेगा? पी टाइप। होल पे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब पहला ही क्वेश्चन ये आएगा, और जो कि आप 100% गलत दोगे, एन टाइप पे चार्ज कैसा होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज कैसा होता है? बहुत अच्छे, नेगेटिव पॉजिटिव, यही आंसर मिलेगा ऑप्शन में, पहला यही मिलेगा, दूसरा न्यूट्रल मिलेगा। कभी भी एन टाइप वाले देख लेते हैं, ये होते हैं, यही होंगे ना। देख लेना कैसे भी है। अगर इसमें मैं ये ऐड करता हूं, या फॉस्फोरस ऐड कर लिया मैंने, तो पहला मैं एन टाइप स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूं, चलो मैंने आर्सेनिक ऐड कर लिया। क्या आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, पर कोई एटम न्यूट्रल होता है? क्या होता है? तो ये सारे आपने, क्या ये एटम नहीं था? और एटम था तो न्यूट्रल था। तो जब एटम को एटम से रिप्लेस करोगे तो कब से नेगेटिव चार्ज आने लग गया? तो ये भी क्या होता है, और ये भी क्या होता है, ध्यान रख लेना, बड़ा डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा, वाइवा में पूछ सकता है। तो आंसर क्या रहेगा आप लोगों का कि क्या है ये? न्यूट्रल है। क्यों है? क्योंकि हमने एटम को एटम से रिप्लेस किया, और उसके एटम में भी बैलेंस था चार्ज, इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? चलें आगे, ठीक है। तो भाई ये क्या करेगा, इसने 4 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर कर लिए, इसके 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो गए, बाकी के तो थे ही।
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ है। अब ध्यान देना ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, पर इस पे जो इसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी वो काफी कम होती है। क्या होगी? काफी। क्यों होती है भाई? हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था कि Q1 Q2 बाई, और जब इसको किसी मीडियम में कर देंगे तो जितना पहले था वो कितना हो जाएगा? बाई के हो जाएगा। और इसका के, सिलिकॉन जर्मेनियम का के क्या होता है? लार्ज होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। तो पहले जो था सिंपली आर्सेनिक में बंधे हुए थे वो फोर्स, और इसके अंदर डालने के बाद फोर्स कंपैरिजन में क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर हो गया? यस और नो? तो ये बिल्कुल फ्री है, थोड़ा सा है, बहुत ही कम एनर्जी है। तो अगर बात करें गैलियम के केस में 0.01 इलेक्ट्रॉन से बंधा हुआ होगा, और सिलिकॉन के लिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी याद करनी है भाई, 0.045। वो नहीं है ये 1.1 वाला, ये 0.01 है। हाँ, वो प्योर में थी एनर्जी गैप, ये बाइंडिंग एनर्जी इस वाले इलेक्ट्रॉन की। तो अब क्या कह रहा है? अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी मिली तो ये डांस करना शुरू करेगा, इसको लड्डू थोड़े से ही में मिल जाए। आगे वाली लाइन में बैठा है ये, फिर आगे वाली लाइन वाले को क्या मिलेगा? जल्दी लड्डू मिलेगा, और ये आउट। तो जितने आगे वाले हैं उनको लड्डू पहले मिला, चलो भाई। और थोड़ी सी ही इम्प्योरिटी ऐड करने से हम इमेजिन नहीं कर सकते, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है कंडक्टिविटी। क्लियर है? तो कंडक्टिविटी बढ़ने का कंसेप्ट समझ आया? कल फिर से यहीं से शुरू करेंगे, बेसिक बातें पढ़ लेना। कल फिर यहीं से इसको रिपीट करूंगा, क्योंकि इस पे करीब 30 मिनट लगनी ज़रूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, भी और कुछ बातें डीपली बतानी हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, 2 पीरियड है ना उस दिन, तो अच्छे से करेंगे इसको।